जंगल में बारिश का मौसम आ गया था। आकाश में काले बादल उमड़ आए थे और बूंद बूंद बारिश शुरू हो चुकी थी। एक घने पेड़ की शाखा पर चींची नामक चिड़िया अपने एक छोटे बच्चे के साथ अपना घर बनाए हुए थे। चींची का बच्चा बहुत प्यारा था। उसकी आंखें चमकदार थीं और वह अपनी माँ के साथ खेलना पसंद करता था। अचानक एक दिन एक तेज बारिश एक तेज तूफान के साथ चींची के घर की ओर बढ़ने लगी। चींची और उसका बच्चा डरा हुआ था। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। चींची के बच्चे ने डरते हुए कहा। डरो मत मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चींची ने अपने बच्चे को दिलासा देते हुए कहा, मगर जल्दी ही उनका घर हवा से कांपने लगा। एक तेज हवा के झोंके ने उनका घर तोड़ दिया। माँ, हमारा घर तो टूट गया, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे यकीन है कोई ना कोई हमारी मदद जरूर करेगा। चींची और उसका बच्चा भीग गए और बहुत परेशान हो गए। चींची ने सोचा कि किसी से मदद मांगनी चाहिए। वह सबसे पहले कालू कौवा के पास गई। कालू और उसकी पत्नी गोरी कौवा हमेशा कुछ न कुछ बहाना बना लेते थे। नमस्ते कालू भैया। नमस्ते गोरी। मेरे घोंसले की वजह से मैं और मेरा बच्चा बहुत परेशान हैं। क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? गोरी ने हंसते हुए कहा, हमारा घर बहुत छोटा है और अगर तुम यहाँ रहोगी तो हमें तुम्हें खाना भी देना पड़ेगा। हमें यही ठीक नहीं लगता। कालू कौवा ने भी सिर झुका लिया और कहा, मुझे खेद है, लेकिन हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हमें अपने घर की भी चिंता है। चींची उदास होकर वहां से चली गई। उसी पेड़ के नीचे बुलबुल चिड़िया रहा करती थी। चींची बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। नमस्ते बुलबुल दीदी, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? हमारा घर टूट गया है और मेरे बच्चे को बहुत ठंड लग रही है। बुलबुल ने झिझकते हुए कहा, मेरा घर बहुत छोटा है, तुम्हें यहाँ जगह नहीं मिलेगी, माफ करना। चींची बहुत दुखी हो गई। उसका बच्चा भूखा था और बुखार से तप रहा था। बच्चा अब बेहोश हो चुका था। चींची ने सोचा कि उसे अपने पुराने दोस्त रानू के पास जाना चाहिए। चींची ने हिम्मत जुटाई और अपने बच्चे को लेकर वहीं से निकल गई। चींची के पंख भीग जाने के कारण वो जल्दी नहीं उड़ पा रही थी और बारिश भी इतनी तेज थी, बारिश की हवाएं उसका रास्ता रोक रही थी। जैसे तैसे चींची रानू के घर पहुंच जाती है। रानू एक अच्छी चिड़िया थी। उसने तुरंत चींची को अपने घर में बुलाया। अरे चीची, इतनी बारिश में तुम यहाँ कैसे? बच्चे को भी बुखार हो आया है और तुम भी बुरी तरह भीग चुकी हो। सब कुछ ठीक तो है ना? इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम्हें खुद का और बच्चे का जरा भी ख्याल है? भला इतनी बारिश में तुम्हें छाता तो लेना चाहिए था ना। क्या बताऊँ रानो, एक तेज आंधी में हमारा घर टूट गया। हमने हर जगह मदद मांगी, कालू भैया से, बुलबुल से, मगर किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। मेरे बच्चे को भी तेज बुखार हो गया है। अरे चीची, तुम्हें मेरे ही पास आना चाहिए था। क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं? पता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम्हें और बच्चे को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। रानू ने चींची के बच्चे की अच्छे से देखभाल की और चींची से उनकी पुरानी यादें शेयर की। चींची बहुत खुश हुई और उसने धन्यवाद कहा। बारिश के बाद रानू ने चींची को अपनी नई मजबूत लकड़ी से एक शानदार घर बनाने में मदद की। अब चींची और उसका बच्चा आराम से रहने लगे। माँ, ये घर कितना सुंदर है। आपने और रानू आंटी ने कितना अच्छा घर बनाया है। मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है।
रानू और चीची भी बहुत खुश कि घर अब पक्का बन चुका है और अब चीची को और उसके बच्चे को कोई खतरा नहीं है। कुछ दिनों बाद एक और तूफान आया। चीची और रानू के घर मजबूत थे, इसीलिए उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कालू और बुलबुल के घर एक ही पेड़ पर थे। एक जोरदार आंधी ने उन दोनों के घर की छत को तोड़ दिया। अब वे भीगते हुए घर से बाहर निकले और मदद के लिए चिल्लाने लगे। कोई हमारी मदद करो, कोई हमारा हमारी घर मदद टूट करो, गया। कोई हमारी मदद हमारा करो, घर टूट गया, हमारा घर कोई टूट गया, हमारी मदद करो, कोई हमारी मदद करो। मगर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। चीची को समझ आ गया था कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में हमारी मदद करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।